हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विमी सूत्र आसानी से कैसे निकालें। विमी सूत्र एकदम सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इस टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको हर चीज़ें इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आएगी एकदम आसानी से। अगर आप विमी सूत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी इस वीडियो को देख सकते हो और आपको एक एक वर्ड पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, विमी सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं और उसका विमी सूत्र कैसे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और उसका विमी सूत्र कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल मात्रक के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। लंबाई होता है, मूल मात्रक क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, धारा। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, धारा, ये सब जो होता है वो क्या होता है, मूल मात्रक होते हैं। ठीक, मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, धारा, ज्योति, तीव्रता, ये सब जो होती है वो मूल मात्रक होते हैं। तो हमें मेन बेसिक इन्हीं मूल मात्रकों के बारे में यहाँ पर हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, धारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य मात्रक की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, जैसे कि लंबाई है, लंबाई को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं। ठीक, तो मूल मात्रक होते हैं उनको केवल प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल किसकी ज़रूरत होती है, केवल और केवल मूल मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक वर्ड की ज़रूरत होती है। अगर मूल मात्रक का अगर हमें विमी सूत्र लिखना होगा तो केवल एक वर्ड की ज़रूरत होगी। इस मात्रकों को किसी दूसरे मूल मात्रकों से हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब क्या है, जो मूल मात्रक होते हैं ये खुद से उत्पन्न होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक की सहायता से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं। लंबाई का मात्रक मान लेते हैं किलोमीटर या फिर मीटर। ठीक, लंबाई का मात्रक किलोमीटर या फिर मीटर। तो मीटर के लिए जो किलोमीटर या मीटर रहेगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल। उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, जो कि किस में होता है, बड़े ब्रैकेट में होता है। इसी तरीके से द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए जो इसको देखो, ये लंबाई है और इसका विमी सूत्र क्या है, यही होगा। और जो किलोग्राम है, किलोग्राम को हम लोग किस में लिखते हैं, यम। किलोग्राम को हम लोग किस में लिखते हैं, एम से लिखते हैं। अब ताप है, ताप के लिए हमें क्या चाहिए, ताप को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं। ताप को सेल्सियस में मेजर करते हैं या फिर हम लोग किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए हमें जो विमी सूत्र लिखना होता है वो ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक, थीटा। और समय के लिए जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, समय के लिए जो विमी सूत्र होता है वो होता है टी। समय के लिए जो विमी सूत्र लिखते हैं उसको टी लिखते हैं। समय का मात्रक क्या होता है, घंटा। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है, घंटा। अब धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। तो एम्पियर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो इतना लंबाई के लिए हम लोग जो विमी सूत्र लिखते हैं ओ एल लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए एम लिखते हैं, ताप के लिए थीटा, समय के लिए टी और धारा के लिए कैपिटल ए। अब विमी सूत्र लिखते समय आपको इस बात की ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी वर्ड हम लोग विमी सूत्र के लिए लिखते हैं उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, जैसे कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके अंदर लिखते हैं। और जो लेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो बड़ा वाला, मतलब कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे ए वाला, ए ऐसा नहीं होगा कि हम लोग छोटा वाला ए लिख सकते हैं। ठीक, ए जब भी लिखेंगे हम लोग बड़ा वाला लिखेंगे। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इतने जो ये 5 विमी सूत्र आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, मूल मात्रा के विमी सूत्र। इन मूल मात्रा का जो विमी सूत्र होता है वो केवल एक वर्ड में लिखा होता है।
आपको कहीं जगह बुक पे ऐसा भी लिखा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लंबाई का विमी सूत्र क्या हो गया, बड़े ब्रैकेट में एल। तो आपको कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ लंबाई का विमी सूत्र दिख सकता है। ठीक, लंबाई का कहीं पे आपको ऐसा भी विमी सूत्र लिखा हुआ दिख सकता है, यम के पावर जीरो। यम के पावर जीरो हम लोग जानते क्या है कि कोई भी संख्या मान लो एक्स पावर जीरो है तो इसका मान क्या होगा, वन होगा। वाई पावर जीरो है तो इसका मान क्या होगा, वन होगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या उसके पावर यदि जीरो रहेगा तो उसका मान वन रहेगा। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यम पावर जीरो का मान वन हो जाएगा, टी पावर जीरो का मान वन हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास क्या, यल। तो यल को ऐसा भी लिखा हुआ दिखाया जा सकता है। यम को अगर इसी तरीके से अगर हम लोगों को लिखना होगा तो यम को क्या लिख सकते हैं, एम को अगर इसी तरीके से लिखना होगा तो यम पावर वन, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक, मतलब अगर कोई संख्या है तो उसके पावर वन हम लोग लिख देंगे। ठीक, और अगर वहाँ पे यल और टी ये सब नहीं है तो उसके पास जीरो भी लिख के हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा पूरे का। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं, ये तो हमारे पास जो मूल मात्रक होते हैं उनका विमी सूत्र। मूल मात्रक 7 होते हैं, तो यहाँ पे में बेसिकली 5 ही की ज़रूरत है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनका विमी सूत्र। ठीक, तो व्युत्पन्न मात्रक में सबसे पहले हम लोग किस में जाते हैं, क्षेत्रफल। व्युत्पन्न मात्रक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई आयत है, यहाँ पर कोई एक आपको आयत दिख रहा है। ठीक, और इसकी लंबाई मान लो 5 मीटर है और चौड़ाई कितना हो गया, 7 मीटर। ठीक, या फिर मान लो 3 मीटर। तो लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3, इसका मतलब 15 वर्ग मीटर, यही होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या हो जाए, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई के लिए हम लोग कौन सा, यहाँ पे जो मात्रक हमने यूज़ किया मीटर यूज़ किया, यहाँ पर भी मीटर है। मीटर न लिख के हम लोग किलोमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मात्रक है उसके लिए लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यल। आपको क्या ध्यान देना है, लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल। तो यही, और चौड़ाई भी रहेगा तो उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, एल। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पे हम लोग बड़े ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एल, इंटू चौड़ाई के लिए भी बड़े ब्रैकेट में एल लिख देंगे। तो ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में, अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, ठीक, या वर्ग सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल है उसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल का जो विमी सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर आयतन। अगला एग्जाम्पल आयतन ले लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये लंबाई को हम लोग किस चीज से लिखते हैं, एल से, क्योंकि इसका मात्रक जब भी होगा वो क्या होगा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इसी सब चीज में होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल से, इंटू चौड़ाई को भी क्या लिखेंगे, एल से ही लिखेंगे, और ऊंचाई भी क्या होगा, एल से ही। ठीक, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम लोग किस में नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसी सब चीज में नापते हैं ना, तो इसलिए इसको भी हम लोग यल ही से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको यल कितना दिख रहा है, 1 2 3, 3 एल दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एल पावर 3। तो आयतन का जो विमी सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल पावर 3। अब हम लोग बात करते हैं वेग के बारे में। अगला जो है वो क्या है, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन के बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन के बटा समय।
ठीक, तो विस्थापन का मात्रक मान लेते हैं हम लोग मीटर, और जो समय है उसका मात्रक क्या मान लेते हैं, सेकेंड। विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया और जो समय है उसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो विस्थापन के लिए, मीटर के लिए हम लोग क्या लिख दें, मीटर है क्या, लंबाई है, तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल, और सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, टी। तो यल के बटा क्या हो जाएगा, टी। अब दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों चीज़ को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। अब टी जो यहाँ पर बटा के नीचे है उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर यल हो गया और टी कहाँ पर आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके पावर क्या हो जाएगा, -1। अब दोनों क्या है, अलग अलग ब्रैकेट में, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल टी -1। तो ये वेग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल टी -1, ये विमीय सूत्र होगा, ठीक। तो अब हम लोगों ने वेग का विमीय सूत्र पढ़ लिया, अब हम लोग चाल का विमीय सूत्र पढ़ेंगे। किसका, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल, चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, स्पीड बोलते हैं। और वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक। तो ये चीज जान लो। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटा, चाल बराबर दूरी के बटा क्या होता है, समय। तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर, घंटा, सेकेंड, इस सब में नहीं, बस किस में नापते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस सब में, ठीक। तो दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि दूरी भी तो एक प्रकार की लंबाई ही हो गई। और समय के लिए क्या लिखते हैं, टी। तो इसका एल हो गया और टी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी -1। एक इसका विमीय सूत्र हो गया चाल का, चाल का विमीय सूत्र है एल टी -1, ठीक। अब आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, त्वरण। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वेग का, तो अब हम लोग देखने वाले हैं त्वरण। जो त्वरण होता है उसका विमीय सूत्र हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, त्वरण का विमीय सूत्र किस तरीके से निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन के बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन के बटा समय। तो वेग परिवर्तन, वेग का जो विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी -1, एल टी -1, और जो समय होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, टी। तो अब त्वरण का विमीय सूत्र लिखने के लिए टी को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एल टी -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। तो ए टी नीचे था, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक। तो अब एल और यहाँ पे टी -1 दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल टी -2। तो ये जो त्वरण का विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, एल टी -2। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बल। बल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल बराबर त्वरण गुणे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम। द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम। तो इसको हम लोग कैपिटल एम लिख दिए। और जो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी -2, एल टी -2। तो अगर हम लोग को बल का विमीय सूत्र पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, एम एल टी -2, ठीक। इस तरीके से बल का विमीय सूत्र हो गया। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कार्य, कार्य के बारे में। तो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का जो विमीय सूत्र हो गया वो क्या हो गया, बल का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, एम एल टी -2। तो इसके जगह पे एम एल टी -2 हो गया, इंटू विस्थापन का जो विमीय सूत्र होता है उसको यल लिखते हैं। विस्थापन का मतलब दूरी में परिवर्तन, ठीक। तो उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे। तो इसका अगर विमीय सूत्र लिखना होगा तो यहाँ पर एक यल है, एक यल यहाँ पे, तो एल एल जोड़कर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो यम एल स्क्वायर और टी -2 हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। एक यम यहाँ पर है, एक यल, एक यल, तो दोनों यल का जब गुणा होगा तो एल स्क्वायर टी -2, एक कार्य का हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे ऊर्जा का विमी सूत्र। किसका? ऊर्जा। ऊर्जा को क्या लिखते हैं हम लोग? एनर्जी। कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क। वेग को वेलोसिटी, त्वरण को एक्सेलरेशन। ठीक, तो ऊर्जा का हम लोग, ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुणे, ऊर्जा बराबर क्या होता है? या कार्य का जो विमी सूत्र होता है वही क्या होता है? ऊर्जा का होता है। ठीक, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग। जैसे कि मान लो कि ऊर्जा हमारा गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक, तो गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक, ये चीज होता है। तो अब वेग का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? LT-1। वेग का जो विमी सूत्र होता है वो LT-1, और द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम। तो इस द्रव्यमान की जगह पे हम लोग कैपिटल एम लिख देंगे, और वेग का जो विमी सूत्र होगा वो क्या होगा? LT-1। अब इसका क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम बड़े ब्रैकेट में, और इसको क्या लिख सकते हैं? इनटू, यहाँ पर इनटू यल के ऊपर स्क्वायर, तो यल स्क्वायर हो जाएगा और T⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का विमी सूत्र एक में लिख लेते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिख देंगे? mL² T-2। तो ये किसका हो गया? गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र। ये किसका विमी सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का जो विमी सूत्र होता है यही होता है। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? शक्ति। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? शक्ति का विमी सूत्र क्या होता है? तो शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। शक्ति को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य के बटा समय। ठीक, तो कार्य का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? mL² T-2। कार्य का जो विमी सूत्र यही है ना, mL² T-2। और समय का जो विमी सूत्र है वो क्या है? T। अब T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL² T-2, और एक T ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T इनवर्स। ठीक, अब ये इसमें आके जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? mL² T-3। एक इसका विमी सूत्र हो गया। ये जो विमी सूत्र होगा, ये शक्ति का जो विमी सूत्र होता है वो यही होता है, mL² T-3। अब हम लोग बात करने वाले हैं घनत्व का विमी सूत्र। किसका? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान के बटा आयतन। तो जो द्रव्यमान होता है उसका विमी सूत्र क्या होता है? कैपिटल एम। और आयतन जो होता है उसका विमी सूत्र हमने पहले बता दिया। आयतन का जो विमी सूत्र होता है L⁻3 होता है। ठीक, तो L⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m इंटू L⁻−3। अब दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? mL⁻−3। ये किसका विमी सूत्र हो गया? ये जो विमी सूत्र होगा ये किसका होगा? घनत्व का विमी सूत्र होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे संवेग। अब हम लोग बात करेंगे संवेग के बारे में। संवेग को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम। और वेग का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? वेग का जो विमी सूत्र होता है वो होता है LT-1। ठीक, वेग का जो विमी सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर देखिए वेग था, वेग का विमी सूत्र क्या लिखे थे हम लोग? LT-1। ठीक, तो संवेग का विमी सूत्र क्या हो गया? mL⁻1। एक इसका विमी सूत्र हो जाएगा संवेग का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? mL⁻1। अब हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या बात करें दाब का विमी सूत्र। दाब का, तो दाब बराबर क्या होता है? बल के बटा क्षेत्रफल। दाब का विमी सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल के बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? बल यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल की जगह पे हमने क्या लिखा था? mL⁻2। तो यहाँ पर लिख लेंगे
एल टी माइनस टू। ठीक, और क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, यल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका विमीय सूत्र लिखना होगा तो यल स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, तो यम एल टी माइनस टू, और यल स्क्वायर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, तो ये -2 हो जाएगा। अब इससे एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यल पावर 1 रहेगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम एल माइनस 1 टी माइनस 2। एक इसका विमीय सूत्र हो जाएगा दाब का विमीय सूत्र क्या होगा, यही होगा। ठीक, अब आगे हम लोग बात करने वाले दाब के बाद आवेग। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, आवेग के बारे में। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। ये चीज आपको याद करना होगा, ये जो होता है ना इसको आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप लोग विमीय सूत्र लिख सकते हैं। फार्मूला यही होता है, फार्मूला यदि आपको पता रहेगा तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, बल का विमीय सूत्र यम एल टी माइनस 2, तो यहाँ पर यम एल टी माइनस 2 हो गया। और समय का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, टी, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। ठीक, तो अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम एल टी, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर जो टी है इसके ऊपर माइनस है, नहीं, यहाँ पे टी पावर -2 है और यहाँ पे केवल टी है, तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे टी पावर -1 बचेगा। यहाँ पे टी पावर क्या रहेगा, बस -1। ठीक, तो आवेग हो गया। अब आवेग के बाद हम लोग बल आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी। तो बल का विमीय सूत्र यम एल टी माइनस 2 होता है, तो यहाँ पर यम एल टी माइनस 2 लिख देंगे। और दूरी का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी को हम लोग लंबाई समझ सकते हैं, लंबाई का विमीय सूत्र यल होता है। तो अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। तो यम एल मिला के यल स्क्वायर और टी माइनस 2। ठीक, तो जो कार्य का विमीय सूत्र होता है वही चीज बल आघूर्ण का भी विमीय सूत्र होता है। ध्यान रखना है, आपको बड़े ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक, तो बल आघूर्ण का भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबल। अगला जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बारे में होगा, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल के बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल के बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, यम एल टी माइनस 2। तो इसके जगह पे हम लोग यम एल टी माइनस 2 लिख देंगे। बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, बल का विमीय सूत्र यम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, यल स्क्वायर। ठीक, तो यल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल पावर -2। तो यहाँ पर यल है और यहाँ पे यल पावर -2, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यल पावर -1 बचेगा। ठीक, तो यम एल पावर -1 टी पावर -2। एक इसका विमीय सूत्र हो जाएगा प्रतिबल। प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होगा, यम एल -1 टी -2। ठीक, अब हम लोग विकृति की विमीय सूत्र लिखेंगे। विकृति की विमीय सूत्र अब हम लोग लिखेंगे। तो विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि धी के बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक, तो लंबाई में वृद्धि का मतलब लंबाई ही होगा, और लंबाई के लिए हम लोग यल लिखते हैं, और प्रारंभिक लंबाई का भी मतलब लंबाई ही होगा, जिसके लिए भी यल लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी ऊपर भी यल लिख देंगे और इसके बटा नीचे भी यल लिख देंगे। अब ये यल से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यल पावर 0, क्योंकि यल से तो यल कैंसिल हो गया। अब यल पावर 0 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मात्रक कुछ नहीं होता। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जो विकृति का विमीय सूत्र होगा वो यल पावर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि विकृति की कोई भी विमीय सूत्र नहीं होती है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यास्थता गुणांक।
प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल के बटा विकृति, और प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, यम एल माइनस 1 टी पावर माइनस 2। तो इसके जगह पे यही लिख देंगे यम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, और विकृति का विमीय सूत्र एल पावर 0, इसका मतलब कोई विमीय सूत्र नहीं है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र हो जाएगा यही रहेगा, जो कि क्या होता है, प्रतिबल का होता है, यम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। यही किसका हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल के बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल के बटा लंबाई। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, यम एल टी पावर माइनस 2, और लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, यल। ठीक, बल का जो विमीय सूत्र होता है यम एल टी पावर माइनस 2, और जो लंबाई का विमीय सूत्र होता है यल। तो यल को ऊपर भेज देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यम एल टी माइनस 2, और ये वाला यल ऊपर जाएगा तो इसका यल माइनस हो जाएगा, और एक यल है, ये यल माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम टी माइनस 2। एक इसका विमीय सूत्र हो गया विमीय सूत्र का। ठीक, अब आगे हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं विमीय सूत्र का। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आवृत्ति का, या अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं आवर्तकाल का। अगला एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं हम लोग, आवर्तकाल का। ठीक, या फिर देख लेते हैं आवृत्ति का ही देख लेते हैं, आवृत्ति का। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 के बटा आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल के लिए जो विमीय सूत्र लिखते हैं वो हम लोग समय का लिखते हैं। तो 1 के बटा क्या हो जाएगा, टी। तो आवृत्ति का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 1, क्योंकि टी ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण के बटा समय। तो कोण का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 60 डिग्री का एक कोण है। ठीक, तो एक कोण बना, तो ये जो कोण है, तो यहाँ से यहाँ तक में दूरी ही चेंज हुई ना, और दूरी को हम लोग क्या किससे लिखते हैं, लंबाई से। तो कोण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल। कोण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल, और समय के लिए टी। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा तो यल, और ये सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टी माइनस 1। तो अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, जो कि किसका हो जाएगा, कोणीय वेग का विमीय सूत्र। ठीक, या फिर हम लोग कोण का मतलब लंबाई तो रहेगी नहीं, कोण में यल 0 हो जाएगा, और इसका हम लोग विमीय सूत्र टी पावर माइनस 1 लिखेंगे। ठीक, सॉरी, यहाँ पे कोण के लिए यल नहीं, यल 0 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जितने भी एग्जाम्पल होंगे हम लोग सभी एग्जाम्पल का इसी तरीके से विमीय सूत्र निकालते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।